नमस्कार दोस्तों, जॉय राइड लर्निंग स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं श्री प्रकाश मनु द्वारा रचित एक मजेदार और रोचक कहानी गप्पी लाल का किस्सा। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार कहानी। अज्जू के साथ अजब मुसीबत थी। जाने क्या बात थी कि वह झूठ बोले बगैर रह ही नहीं पाता था। दोस्तों के बीच डींगे मारने का मौका मिलता तब तो उसकी कल्पना के पंख लग जाते और मन छलांगे लगाने लगता। ऐसी ऐसी बातें कहता कि सुनने वाले पहले तो हैरान होने का नाटक करते, फिर उसके झूठ की कलई खोल ऐसा तंग करते कि बेचारे से भागते ही बनता। बेचारा अज्जू ऐसे क्षणों में अपनी इस अजीब सी आदत को लेकर मन ही मन रोया करता था। सोचता था, बहुत हुआ, अब आगे से ऐसी उल्टी सीधी गप्पें नहीं हाका करूंगा। पर वह लाचार था। जाने क्या बात थी, जहां चार दोस्त इकट्ठे हों वहां ऐसी बातें कहे बगैर उसे चैन ही न पड़ता था। इन बातों का कोई सिर पैर तो होता नहीं, इसलिए फौरन पकड़ में आ जाती और अज्जू की खूब लानत मलानत होती। धीरे धीरे तो हालत यह हो गई कि अज्जू ज्यों ही गप हाँकने के लिए मुंह खोलता, उसके दोस्त ही करके हंसना शुरू कर देते। उसकी आधी बात मुंह की मुंह में ही रह जाती और मारे शर्म के उसका चेहरा लाल हो जाता। एक दिन ऐसे ही दोस्तों ने अज्जू का बुरी तरह मजाक उड़ाया। वह छुट्टी के बाद स्कूल के पास वाले मुरली बाबा के बगीचे में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। रह रहकर उसे रोना आ रहा था। सोच रहा था, क्या करूं क्या न करूं। क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे रोज रोज की इस बेइज्जती से छुटकारा मिल जाए? हो सकता है, जरूर हो सकता है। उसे एक महीन सी आवाज सुनाई दी। कौन? अज्जू हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या सचमुच अभी अभी कोई बोला था? या फिर इधर उधर क्या देख रहे हो अज्जू? मैं कह रही हूं ना कि तुम्हें रोज रोज की इस मुसीबत से छुटकारा मिल सकता है, जरूर मिल सकता है। अज्जू को लगा यह आवाज तो जरूर इस पीपल के पेड़ के ऊपर से आ रही है। उसने अचकचाकर ऊपर देखा तो एक सुंदर सी रंग बिरंगी चिड़िया को अपनी ओर देखते पाया। अज्जू को लगा, हो ना हो, यह चिड़िया ही अभी अभी उससे बोल रही थी। लेकिन भला यह आदमी किसी आवाज में कैसे बोल लेगी? अज्जू अभी यही सोच ही रहा था कि देखा, पंख लहराती हुई वही सुंदर रंग बिरंगी चिड़िया उड़कर उसके सामने आ बैठी। वह लाल हरे रंग की प्यारी सी चिड़िया थी। उसकी गर्दन नीली थी और सिर पर पीले रंग की सुंदर कलगी थी। अरे, अभी अभी क्या तुम ही बोल रही थीं? अज्जू ने हैरानी से चिड़िया को देखते हुए पूछा। हां, उसे लगा कि अरे, ये चिड़िया तो हंसती भी है। हां, कहते कहते जरूर धीमे धीमे हंस रही थी। लेकिन अज्जू तो अपनी ही मुश्किलों से घिरा था। बोला, बताओ नन्ही अच्छी चिड़िया, बताओ भला तुम कैसे मुझे मेरी मुश्किलों से छुटकारा दिला सकती हो? बस ऐसे कि जब तुम कुछ ज्यादा ही गप्पे हाँकने लगोगे तो मैं ची ची करके तुम्हें सावधान कर दूंगी। मेरी आवाज बस तुम्ही को सुनाई पड़ेगी, किसी और को नहीं। तुम झट समझ जाना और गप्पे हाँकना बंद कर देना। चिड़िया बोली, अरे ये आइडिया तो अच्छा है। अज्जू उछल पड़ा और जोर जोर से तालियां बजाते हुए बोला, धन्यवाद नन्ही चिड़िया, धन्यवाद। बस खुश होकर अज्जू ने अपना बस्ता उठाया और चिड़िया को टटा करके घर चल दिया। उसे लगा उसके सिर पर से चिंताओं की भारी गठरी उतर गई है। अगले दिन अज्जू स्कूल पहुंचा तो खुश खुश सा था। अभी क्लास शुरू होने में काफी देर थी, इसलिए बच्चे टोली बनाकर आपस में बातें कर रहे थे। दीपू कह रहा था, कल शाम मैं अपने अंकल के यहां दावत में गया था। वहां कई तरह की चाट थी, रसगुल्ले थे, आइसक्रीम भी थी। खूब मजा आया। ठीक है, दावत अच्छी होगी, पर मेरे नाना ने एक बार मेरे जन्मदिन पर जो दावत दी थी उसका भला कौन मुकाबला करेगा? आहा, ऐसी दावत थी, ऐसी कि कोई सोच भी नहीं सकता। अज्जू कह रहा था तो चिड़िया ने बीच बीच में दो एक बार ची ची करके इतना शोर मचा दिया कि बेचारा अज्जू परेशान। अपनी गलती सुधारता हुआ बोला, नहीं, 10,000 तो नहीं थे, मैं शायद कुछ ज्यादा कह गया। हाँ, 1,000 लोग तो जरूर थे। नहीं, 1,000 नहीं, बस 100-150। हाँ, 100-150 तो जरूर होंगे। तो इसमें क्या खास बात? दीपू बोला। खास बात पूछते हो? तो सबसे खास बात तो उसमें यह थी कि 36 तरह की सब्जियां थीं, सूखी भी, रसेदार भी, और 36 तरह की चाट। ओह, न जाने क्या क्या चीजें थीं, मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहे। अज्जू ने अपना वाक्य पूरा किया ही था
कि चिड़िया ने इस बुरी तरह से छी 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 का शोर मचा दिया कि अज्जू को लगा अपनी गलती को सुधारना ही पड़ेगा, वरना चिड़िया की छी छी रुकेगी नहीं और उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अज्जू कुछ सोचकर गंभीर होकर बोला, दोस्तों, लगता है मैं कुछ गलत बोल गया। 36 तरह की सब्जियां नहीं थी और 36 तरह की चाट भी नहीं थी। असल में सब्जियां, चाट, आइसक्रीम और मिठाइयां, ये सारी चीजें मिलाकर 36 थीं। अब मुझे याद आया। हाँ, ठीक ठीक याद आ गया। सुनकर दोस्त हैरान होकर अज्जू की ओर देख रहे थे। सोच रहे थे, आज इसे हुआ क्या है? खुद ही अपनी बात कहता है, खुद ही काटता है। शायद इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है या परेशान सा है। इसलिए अज्जू का मजाक उड़ाना छोड़कर वे चुप हो गए। फिर भी दो एक दोस्त तो खुदर खुदर हंस ही रहे थे और आंखें नचा नचा कर का मजाक उड़ा रहे थे। उस दिन आधी छुट्टी के समय अज्जू फिर दौड़कर मुरली बाबा की बगिया में गया और उसी पीपल के नीचे आकर बैठ गया। वह बहुत उदास था। फौरन कल वाली दोस्त चिड़िया फुदक कर उसके पास आ गई। बोली, क्या बात है अज्जू, तुम तो आज भी उदास हो। हाँ, क्या करूं, मेरी मुश्किलें तो कम होने में ही नहीं आ रही। कहता कहता अज्जू रो पड़ा और फिर उसने सुबकते हुए चिड़िया को आज की पूरी बात सुना दी। चिड़िया बोली, मेरी चींची तो बस तुम्हें सावधान करने के लिए है, लेकिन तुम खुद भी कोशिश करो ना। बात अज्जू की समझ में आ गई। चिड़िया को धन्यवाद देकर फिर वह झटपट अपनी क्लास में आ गया। उस दिन स्कूल से छुट्टी होने पर सारे बच्चे हंसते बात करते हुए घर जा रहे थे। उन्हीं के बीच अज्जू भी था। दोस्त जब बातें कर रहे थे तो बीच बीच में अज्जू का मन होता वह भी 2-4 गप्पे लगा दे और अपनी ढाक जमा दे। लेकिन तभी उसे ची ची चिड़िया की बात याद आई और उसने अपने मन को बड़ी मुश्किल से काबू में किया। ऐसे ही 2-3 दिन निकल गए। बार बार अज्जू का मन डींगे हाँकने का होता, लेकिन हर बार ची ची चिड़िया की सलाह उसे याद आ जाती और वह गप्पे हाँकने की बजाय सीधे साधे ढंग से अपनी बात कहने लगता। अज्जू के दोस्त बड़ी हैरानी से देख रहे थे, अज्जू बदल कैसे रहा है। एक दिन गोपाल ने कहा, जरूर किसी ने इसे अच्छी सीख दी है, लेकिन देखता हूं ये बाहर बाहर से ही बदला है या भीतर से भी। वह तुम कैसे पता करोगे? दोस्तों ने पूछा। बस देखते रहो, गोपाल बोला। उसी दिन छुट्टी होने के बाद सब बच्चे बातें करते हुए घर जा रहे थे। तभी गोपाल ने अज्जू को बुलाकर कहा, अरे सुनो अज्जू, कल तो बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। मेरे पापा शिकार खेलने गए थे, एक हिरण मारकर लाए। जानते हो कितना बड़ा था? बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। कहते कहते गोपाल ने अपने दोनों हाथ फैला दिए। अरे कितना बड़ा होगा? ज्यादा से ज्यादा 5-6 फुट। लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि मेरे दादाजी कितने बड़े शिकारी थे। दूर दूर तक उनका नाम था। और आदमी तो क्या, जंगल के जानवर भी उनका नाम सुनकर थर थर कांपते। अज्जू जब यह बोल रहा था तो चिड़िया ने 2-3 बार ची ची करके उसे चेताया, पर अज्जू कहां मानने वाला था। बहुत दिनों बाद मौका मिला था, इसलिए वह पूरी तरह अपना सिक्का जमा देना चाहता था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।